नमस्कार, आप तो देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। अमृतपाल को तलाशना पंजाब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। पंजाब पुलिस डाल तो भगोड़ा अमृतपाल पात चल रहा है। सरेआम आंखों में धूल झोंक कर अमृतपाल फरार हो जाता है और पंजाब की 80,000 पुलिस हाथ मलती रह जाती है। अमृतपाल आंखों की किरकिरी बन चुका है। पंजाब पुलिस की आलोचना तो हो ही रही है, हाईकोर्ट भी फटकार लगा चुका है। केंद्र की जांच एजेंसियों के लिए नाक का सवाल भी अमृतपाल बना हुआ है। 5 राज्यों में अमृतपाल की तलाशी जारी है और फिर भी उसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। बॉर्डर इलाकों में भी निगरानी तेज है। अब सवाल यही है कि जब पंजाब की पुलिस दबिश दे रही थी और पीछा कर रही थी तो आखिर अमृतपाल फरार कैसे हो गया, या फिर अमृतपाल को जाने दिया गया है? क्या भगोड़ा पंजाब पुलिस के हाथ से निकल गया? आज चर्चा इसी पर। तो आज चर्चा है कि आखिर क्या हाथ से भगोड़ा निकल गया, लेकिन कैसे निकल गया? 80,000 पुलिसकर्मी आखिर क्या कर रहे थे? अगर प्लानिंग पहले से बना ली गई थी तो इस प्लानिंग के बावजूद कैसे उसको निकाला गया? खुफिया तंत्र पंजाब का क्या फेल्योर है? ये तमाम सवाल हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अतिथि मौजूद हैं। राजेंद्र आर्य जी, कांग्रेस नेता, शैलेंद्र गुर्जर जी, बीजेपी नेता, और देवेंद्र यादव, आप नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। और देवेंद्र जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही, क्या आप सरकार ने जो 2022 में आई उसके बाद से ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसमें अभी खुफिया तंत्र का फेल्योर है? अमृतपाल भाग निकला है पुलिस के हाथ से? देखिए, पंजाब जो था उसके हालात 2021 तक पूरे देश ने देखे किस तरीके से पंजाब के हालात बिगड़े हुए थे। 2021 में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई, कानून व्यवस्था पंजाब में लगातार सुधरी है। पंजाब में 580 से ज्यादा जो गैंगस्टर्स जो थे उनको गिरफ्तार किया गया है। पंजाब में नशे पर हमने लगाम लगाई है, अवैध हथियारों की हमने जो है वो लगाम लगाई है। अमृतपाल वाले मामले पर देखिए आप, पंजाब पुलिस ने बहुत समझदारी के साथ में काम किया है। एक दिन में 130 से ज्यादा अमृतपाल के साथी गिरफ्तार किए गए और पंजाब में कहीं भी कोई भी पत्थर फेंकने की घटना नहीं। अमृतपाल आगे भागता रहता है, पुलिस पीछे है और वो आंखों से गायब हो जाता है। ये किस तरह की कार्रवाई है? देखिए, मैं वही बता रहा हूं ना, पंजाब में 130 से ज्यादा अमृतपाल के साथी एक दिन में गिरफ्तार किए गए बिना किसी पत्थरबाजी तक की घटना के हुए। ये पंजाब पुलिस की बड़ी जीत है। अमृतपाल भी ज्यादा दिन तक भाग नहीं पाएगा। आप पुलिस ने उसके खिलाफ नोटिस भी जारी कर दिया और उसकी जो है तस्वीरें भी पंजाब पुलिस ने जारी कर दी हैं। अब बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा इसको पकड़ लेने में। क्या कर रहे थे देवेंद्र जी? सवाल ये है, 15 दिन प्लानिंग की थी कि नहीं की थी पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए? देखिए, पंजाब में लगातार पंजाब पुलिस शानदार काम कर रही है और इस मामले में भी जो है पंजाब पुलिस ने बेहतरीन काम किया। 15 दिन के बाद कौन कहेगा पंजाब पुलिस शानदार काम कर रही है, जब प्रधानमंत्री की पूरी जो जिस तरह से सुरक्षा होती है उसमें कमी नजर आई थी तो किसने कहा था कि अच्छा काम कर रही है? और आप जो ये नशे की बात कर रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं तीसरे नंबर पर पंजाब पहुंचा हुआ है। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े शायद आपने पूरे नहीं पढ़े। मैं वापस से एनसीआरबी के आंकड़े आपको दिखा सकता हूं कि पंजाब में हत्याओं के मामले में 7% कमी और नशे के सौदागरों की गिरफ्तारी के मामले में 25% बढ़ोतरी हुई है। तो पंजाब में लगातार अपराध के मामलों पर लगाम लगी है, ये वही एनसीआरबी कह रही है। और अमृतपाल की जहां बात हो रही है, जहां तक अमृतपाल की, उसके 130 से ज्यादा साथियों को एक दिन में गिरफ्तार करना यह कोई मामूली बात नहीं थी। और रही बात अमृतपाल की, अमृतपाल अब ज्यादा दिन भाग नहीं पाएगा। अमृतपाल पे जवाब मांग रही है जनता, पूरा देश पूछ रहा है अब कि अमृतपाल कैसे निकल गया पंजाब पुलिस के हाथ से। वही हम बता रहे ना, अमृतपाल का पूरा संगठन लगातार एक साजिश के तहत पंजाब में काम कर रहा था। हमने उस पूरे संगठन की कमर तोड़ दी है। अमृतपाल भी अब जल्दी तक भाग नहीं पाएगा। वही मैं आपसे बात कर रहा हूं।
क्या चीज? संगठन बैन हुआ है या जो एएएफ के नाम से जो संगठन वो चला रहा था, क्या उसको बैन कर दिया गया है? जो वारिस पंजाब दे थे उसको लेकर क्या जानकारी है, उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? कह रहा हूं, मैंने बार बार वही आपसे शुरुआत से 3 बार ये बात बोली कि पंजाब में जो अमृतपाल का जो संगठन था, अमृतपाल के संगठन के 130 से ज्यादा लोगों को एक दिन के अंदर गिरफ्तार किया गया है, वो भी बिना किसी भी हिंसा के। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये देश में कई ऐसे मुकाबले सामने नहीं आए हैं। लगाई जाती है, 80,000 पुलिस अमृतपाल के पीछे लगी है। अमृतपाल तो बच के निकल गया सामने से आंखों के, और आप कह रहे हैं कि हमने 130 लोगों को, 200 लोगों को, 500, अरे आप कितने भी लोग पकड़ लीजिए, जो मेन नेता है उसको क्या आपने आंखों के सामने से निकाल दिया? उनका पूरा संगठन ये लोग थे, 130 लोग चला रहे थे। अमृतपाल तो अभी आया था, 2 महीने पहले वो भारत देश में आकर के वो तो इतना बड़ा संगठन चला नहीं सकता था। यही 130 लोग थे जिन्होंने उसको संगठन खड़ा करके दिया था। इन 130 लोगों की भूमिका उसके पूरे इस अपराध के अंदर शामिल थी। तो इन 130 लोगों को गिरफ्तार करने में अमृतपाल की कमर तोड़ी हमने। पकड़ने के लिए 80,000 पुलिस लगानी पड़ी, 15 दिन की प्लानिंग क्यों करनी पड़ी अगर वो कुछ नहीं है तो? मैं ये कह ही नहीं रहा हूं कि वो कुछ नहीं है, मैं ये कह रहा हूं 130 लोग जो थे ये भी उसकी जो इस अपराध में शामिल हैं और इनकी भी भूमिका अहम थी। मैं बस ये आपसे बताना चाह रहा हूं कि पंजाब में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, ये लगातार आंकड़े बता रहे हैं और जनता भी देख रही है। पंजाब की जनता का जो समर्थन हमको इस मामले में मिला, अमृतपाल के मामले में, उसके लिए मैं पंजाब की जनता का शुक्रिया करता हूं। आप कह रहे हैं बात सुधार के आंकड़े मैं आपको बता देती हूं। 21 जनवरी को, पहले 11 जनवरी 2022 को पुलिस के गुरदासपुर में 2.5 किलो आरडीएक्स बरामद किया जाता है। 14 जनवरी को अमृतसर में 5 किलो विस्फोटक मिलता है। 8 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले जो नूरपुर बंदी पुलिस चौकी है वहां पर बम ब्लास्ट होता है। 5 मई को हरियाणा की करनाल पुलिस ने इनोवा सवार 4 आतंकियों से 4 किलो आरडीएक्स बरामद किया है। 9 मई में भी इसी तरह से आरडीएक्स बरामद हुआ है। 10 मई को आरडीएक्स बरामद हुआ है। और सर ये जो पूरी घटनाएं हुई है ना, केंद्रीय एजेंसी ने इसको लेकर अलर्ट कर दिया था पहले से ही पुलिस को कि इस तरह पाकिस्तान से आरडीएक्स आ रहा है, इस तरह की घटना हो सकती है। क्या काम कर रही है पंजाब पुलिस? पंजाब पुलिस के आंकड़े जो हैं वो लगातार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पंजाब पुलिस शानदार काम करे। दूसरी बात जो है, आपने जो बात, मैं आपको एनसीआरबी के आंकड़े बता देता हूं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2021 में पंजाब में 723 हत्याएं हुई, लेकिन 2022 में जो था ये आंकड़ा गिरकर 670 आ गया। नशों की आप बात कीजिए, नशों के मामले में पंजाब में जो गिरफ्तारी थी उसमें 25% जो बढ़ोतरी हुई है। जो पंजाब के जो नशे के सौदागर थे, आप बात कीजिए किसी भी अपहरण के मामलों में देख लीजिए, उसमें गिरावट आई है। तो पंजाब के जितने भी अपराध के क्षेत्र में जो भी मामले उनमें लगातार गिरावट आई है। नशे के कारण लोग सबसे ज्यादा नशा जो है ना पंजाब से, वो हटना जरूरी है। बिल्कुल आप इस बात को मान ही नहीं रहे हैं। नशे के नाम पर, नशा मुक्ति के नाम पर किस तरह से अमृतपाल जो है घर घर में जाता है, वहां पर ये मैसेज दे रहा है, पाकिस्तान को लेकर देता है, खालिस्तान को लेकर देता है। पुलिस को ये पता ही नहीं है। 15 दिन पहले पुलिस कहती है चलिए इसको लेकर प्लानिंग करते हैं क्योंकि अब ये तो सब बड़ा मसला हो गया है, और उसके बाद भी पुलिस के आंखों के सामने व्यक्ति फरार हो जाता है। इतना बड़ा व्यक्ति जो खालिस्तान अलग से बनाने की मांग कर रहा है, इतना बड़ा संगठन चला रहा है। देखिए, अमृतपाल सिर्फ पंजाब का गुनहगार नहीं, इस पूरे देश का गुनहगार है। और अमृतपाल के पीछे केंद्रीय जांच एजेंसियां भी लगातार लगी हुई है और पंजाब की जो जांच एजेंसियां वो भी लगातार लगी हुई थी। लगातार इस मामलों में लगातार गिरफ्तारियां भी की जा रही थी। ये पहली बार 130 गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। पिछले 15 दिन जब से आपने बोला तब से लगातार इस मामलों में लगातार पंजाब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी और अब ये बड़ी कार्रवाई 130 लोगों को गिरफ्तार करके की गई है। अमृतपाल की बात बार बार आ रही, मैं आपसे वही कह रहा हूं, अमृतपाल का पूरा संगठन जो था उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी कमर तोड़ दी गई है। सिर्फ अमृतपाल फरार है, वो भी उसके पीछे लगातार पंजाब की जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। अब वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है जब वो भी गिरफ्त में होंगे। देवेंद्र जी ये कह रहे हैं कि पहले के हालात जो थे उससे बहुत कुछ परिवर्तन आ गया है पंजाब में। देखिए मेघा जी, जहाँ तक आप सबको पता होगा कि 80 के दशक का पंजाब जब आतंकवाद से जूझ रहा था तो उसको आतंकवाद से मुक्त करना और देश के अंदर एक बहुत बड़ी, और कांग्रेस पार्टी ने उसकी बहुत बड़ी शहादत दी, चाहे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हो या हमारे बेअंत सिंह जी हो तब के मुख्यमंत्री, तो हमने तो शहादत दी है और उसके बाद में पंजाब को आतंकवाद से मुक्त किया है। लेकिन ये दुर्भाग्य से ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो पिछले चुनाव से पहले खालिस्तान समर्थकों के साथ में जो चलाती थी और उसके बेसिस पे ये पार्टी सत्ता में आई, और सत्ता में आने के बाद में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी, चाहे नशीले पदार्थों की तस्करी की बात हो, चाहे अवैध हथियारों की
खेप आने की बात हो, आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता को प्राप्त करने के लिए इन फोर्सेज का इस्तेमाल किया और आज यही लोग इनके मतलब गले की हड्डी बन चुके हैं। आज पंजाब पुलिस और पंजाब की सरकार क्या कर रही है, अमृतपाल उनको देखते देखते फरार हो जाता है। और मैं कह रहा हूं बब्बर खालसा को या खालिस्तान समर्थक है उनको पंजाब के अंदर कौन सह दे रहा है, आज तक ये लोग पकड़ पाए क्या? और फिर यहां पर केंद्रीय एजेंसियों का भी फेलियर है, केंद्रीय एजेंसियों का और पंजाब पुलिस का समन्वय नहीं है, नहीं तो इतना बड़ा रैकेट कैसे पनप सकता था? सुनिए एक मिनट सुनिए। आपकी सरकार ने तो मतलब जब आम आदमी पार्टी विपक्ष में थी तब पूरे के पूरे चुनाव के कैंपेन के दौरान आपके अरविंद केजरीवाल खालिस्तान समर्थकों के साथ में बैठ के करते थे। तो आपको इस बात के लिए यहां पे चैनल के ऊपर माफी मांगनी चाहिए कि आपने खालिस्तानियों का समर्थन प्राप्त करके पंजाब में सरकार बनाई और आज आप खालिस्तानियों के ऊपर एक्शन किस मुंह से आप एक्शन लेंगे? आपके पास में कोई मॉरल अधिकार नहीं है। आप नशीले पदार्थों की तस्करी बढ़ा रहे हैं पंजाब में, आपने पुलिस का मॉरल डाउन कर दिया है और पंजाब के अंदर पूरी तरीके से जो पंजाब वापस एक पटरी पे लौटा था उस पंजाब को आज आतंकवाद की चपेट में पहुंचाने का पूरा जो श्रेय जाता है आम आदमी पार्टी को जाता है, वहां की सरकार को जाता है। शैलेंद्र जी, अब राजेंद्र जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियों का भी फेल्योर है। केंद्रीय एजेंसियां इतने वक्त तक क्यों चुप थी? अभी तो नहीं आया था अमृतपाल, वक्त हो चुका था। ऐसा तो नहीं है 6 महीने पहले पंजाब आया है। केंद्रीय एजेंसियों ने क्यों वक्त लगाया है ये बताने के लिए ये खतरनाक व्यक्ति है, इसको हटाइए, इसको गिरफ्तार कीजिए? बेगा जी देखिए, अगर केंद्रीय एजेंसी इंटरफेयर नहीं करती, केंद्रीय गृह मंत्रालय, तो मुझे नहीं लगता कि अब तक जो ये विचारधारा पनपाने का काम किया, मैं दोनों का ही इसमें दोष मानता हूं। मैं मेरे कांग्रेस प्रवक्ता को भी बता देना चाहता हूं, 1980 में अकाली दल को कमजोर करने के लिए जनरल सिंह भिंडरावाला को अगर किसी ने प्रशय दिया, संरक्षण दिया, वो माननीय प्रधानमंत्री भूतपूर्व इंदिरा गांधी जी थी। याद करिए, वही इंदिरा गांधी जी के लिए वो नासूर बन गया और आप देखिए उसके बाद क्या हर्ष हुआ। तो आप ये नहीं कह सकते अगर जनरल सिंह भिंडरावाला को खड़ा करने वाली कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। उसके बाद देखिए जब आप आती है तो आपके बाद ये विचारधारा जो खालिस्तान विचारधारा है कि हम एक अलग देश बनाएंगे, तो ये अपराध, आप अपराधों की चर्चा कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है, शर्म आ रही है कि हम यहां अपराधों की चर्चा करने बैठे हैं। जो एक देशद्रोही, जो देश के टुकड़े करने की बात करता है, देश को बांटने की बात करता है, एक अलग देश की मांग करता है, उसके लिए हम सब अपराधों के आंकड़े गिना रहे हैं। अरे ऐसे देशद्रोही को खत्म कर देना चाहिए और यह काम किया है। आप देखिए जब से केंद्र की एजेंसियां लगी हैं तब से ये पूरा चक्र, इसका कबर तोड़ने का हमने काम किया है। मैं आपको शांति की हम बात करते हैं, शांति नजर आती है। सवाल मेरा यह था कि आखिर क्यों यहां पर शांति नहीं नजर आ रही है? क्या केंद्रीय एजेंसियों ने वक्त लगाया है? केंद्रीय एजेंसियों ने वक्त नहीं लगाया है। ये आप कि जो सरकार है भगवत मान की, उन्होंने इस विचारधारा को पनपाने का काम किया और इन्हीं के फाउंडर कुमार विश्वास ने आरोप लगाया था कि अलगाववादियों के साथ मिले हुए हैं, केजरीवाल अलगाववादियों के साथ मिले हुए हैं। कनाडा, ब्रिटेन, कहां से फंडिंग आ रही है और किस तरह से इन्होंने, जब इनकी सरकार रही 1 साल में, ये बताइए कैसे पनप गया खालिस्तान वाला मुद्दा? जब खालिस्तान का मुद्दा खत्म हो चुका था तो ये पनपाने का काम किसने किया? अब जब से केंद्र की एजेंसी आई है, आप देखिए, चाहे वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, उन्होंने कह दिया है देश जो हमारा भारत राष्ट्र है उसकी अखंडता और एकता पे आंच नहीं आने देंगे, उसको अक्षुण्ण रखेंगे। अगर कोई भी देश की तरफ हाथ उठाएगा या तोड़ने की बात करेगा उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। मैं आपको मेघा जी एक आपको डेटा दे देता हूं। आप देखिए जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है केंद्र में, 80% से ज्यादा आतंकवाद में कमी आई है, 70% से ज्यादा नक्सलवाद में कमी आई है, उग्रवाद में कमी आई है, 50% से ज्यादा हिंसा में कम आई। पंजाब का हो रहा है ना सर, अभी पंजाब में क्यों ऐसी स्थिति बन गई है? बिल्कुल, पंजाब में भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, अमित शाह जी ने कह दिया है हम उग्रवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कर्नल जी, क्या समन्वय की कहीं कमी नजर आई? क्या अभी ये पता करने में कि अमृतपाल को पकड़ लेना चाहिए केंद्रीय एजेंसी हो या पंजाब पुलिस, बहुत समय लगा दिया? जी, मेरे से सवाल है आपका। जी बिल्कुल कर्नल साहब। जी, सबसे पहले मैं इन दोनों हमारे राजनीतिक दलों के विचारक की मैं बात सुन रहा था, जो उन्होंने उस तरह बताया, बड़ा दुखद है देश के लिए। ये अपनी अपनी पार्टी की गाथाएं गाने लग जाते हैं। उसने ये देखिए, देश की सुरक्षा के ऊपर कृपया करके अपना महिमा मंडन बंद करो और देश की समस्या को देखो। आज जैसे आपने सवाल किया कि सबसे बड़ी बात यह है
कि जब ये एक व्यक्ति ड्राइवर था मात्र, और वो हिंदुस्तान में आता है, भारत में आकर के टीवी के ऊपर खड़े होके इंटरव्यू दे रहा है और कह रहा है कि खालिस्तान की मांग मैं रखूंगा, तो ये किसी को शक कैसे हो सकता है? अब सवाल ये आता है कि गलती किसकी है? गलती पूर्णतः हमारे सिस्टम की है, और जिस प्रकार से वो केंद्र की एजेंसी हो या स्टेट की एजेंसी हो, वो डिबेट का विषय नहीं है। ये पता नहीं पार्टियों के लोगों को हो क्या जाता है, एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। अरे भाई, आज गलती हुई है, उसके आपने 100 पकड़ लिए, 1 पकड़ लिए, पर आज वो असली मुजरिम क्यों नहीं पकड़ा गया? पहली बात, आपने उसको लूज रोप क्यों दी? ये कहानियां महिमा मंडन क्यों करते हो आप लोग? सच्चाई ये है कि केंद्र सरकार, सच्चाई ये है हमारी एजेंसी है कि पंजाब सरकार के तंत्र के सारे लोग इसमें दोषी हैं, क्योंकि ना तो केंद्र सरकार के सिक्योरिटी एजेंसी को किसी को पकड़ने के लिए इतनी देरी करने की जरूरत थी, और ना ही स्टेट गवर्नमेंट को करने की जरूरत थी। चलिए, जिससे गलती हुई, अब मेरी गुजारिश है दोनों से, ये एक दूसरे पे वो क्या लांछन लगाना बंद करो, एक्सेप्ट करो कि सरकारी तंत्र से गलती है और अब उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाना चाहिए। दूसरी बात, अब देखिए, ये जो एक मामला है बड़ा गंभीर मामला है। मेरे अभी बीजेपी के साथी अभी बता रहे थे कि किस प्रकार से वो भिंडरवाले के दौर में एक व्यक्ति ने सरेआम इसी तरह दिल्ली की सड़कों पे आकर के गुरुद्वारा के सामने वो बंदूक से फायर करता है, और उसके बाद उसको बचाने के लिए ज्ञानी जैल सिंह जी खुद पुलिस को आदेशित करते हैं कि इसको छोड़ दो। तो ये इस तरह की कार्रवाई, इसमें भी ऐसा ही हुआ है। अभी दूर में जाए बिना कि कौन सी फॉरेन एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है, कौन से देश के दुश्मन इसमें इन्वॉल्व है, कौन देश की दुश्मन कंट्रीज इन्वॉल्व है, कौन विद इन आवर कंट्री जो हमारे देश के खिलाफ काम करे इन्वॉल्व है, वो चीज बात की है। बट सच्चाई है कि उस व्यक्ति को जिस प्रकार से भिंडरवाले वाले से केस से देश ने सिक्योरिटी एजेंसी से सही नहीं सीखा। आप एयर जब हमारा पाकिस्तान जो ये लश्कर तोयबा अल जवाहिद को करते हैं, और वो अपने जसवंत सिंह जी के टाइम पे वो अफगानिस्तान ले जाते हैं, अगर आपको याद हो, उसमें भी ऐसी चूक हुई थी। भारत में लैंड किया और उसको उड़ने दिया। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह की जो लापरवाही है वो स्वीकार नहीं की जा सकती। लेकिन लापरवाही एक व्यक्ति करे तो ऊपर वाले क्या कर रहे थे? और यहाँ के ऊपर जिस प्रकार से ये व्यक्ति धर्म की आस्था का आड़ लेता है, वो हमारे ग्रंथ साहब को आगे लगा करके और वो भाले कड़छा, मैं तो टीवी में देख रहा था, आतंक फैलाने की कोशिश की जाती है। देवेंद्र जी, जरा जवाब दे दीजिए। चलिए, ये तो मान लीजिए कि आपकी गलती रही है, कहीं ना कहीं चूक हुई है, ये तो मानिए देवेंद्र जी। देखिए, पहली बात तो हमको देशभक्ति ना भाजपा से सीखने की जरूरत है, ना कांग्रेस से सीखने की जरूरत है। वो भारतीय जनता पार्टी तो बोलने के लायक ही नहीं है देश में। देखिए, मैं खालिस्तान की विचारधारा को फैला दिया पंजाब में। आप बात करने दीजिए। आप वो पंजाब में खालिस्तान की मांग करते हैं, खालसा लैंड की बात करते हैं, अलगाववाद की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, और यहाँ राष्ट्रभक्ति की बात करते हो। आप बात ही नहीं रखना देना चाहते हैं। देश में हो या सरकार में, आप बात दबाने में लगी हुई हो। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म किया है, अलगाववाद को खत्म किया है, उत्तर पूर्व में हमने वामपंथी उग्रवाद को खत्म किया है। बात रखने दीजिए ना, क्या बात रखेंगे? देशभक्ति आप कारगिल हमला किसके राज में हुआ था? देश में संसद हमला किसके राज में हुआ था? मध्य प्रदेश में जो ध्रुव सक्सेना पकड़ा गया आईटी सेल का कार्यकर्ता हो, किसको? उसके बाद सारे हमने किसी को नहीं बख्शा है। आपकी तरह विचार को गलत नहीं दिया कार्यकर्ता था। देवेंद्र जी, सवाल आपसे था, आप जवाब दीजिए। आप ये मानिए कि गलती हुई है कहीं ना कहीं? मैं वही जवाब दे रहा हूँ। देखिए, अमृतपाल के मामले में लगातार पंजाब पुलिस जो है जिम्मेदारी से काम कर रही है। केंद्र सरकार अपना पल्ला सिर्फ ये कहकर के नहीं झाड़ सकती है कि जो एक आतंकवादी पूरे देश को जो तबाह करने के लिए घूम रहा है, उसके लिए केंद्र सरकार पल्ला झाड़ने ऐसा हो नहीं सकता है। ये संयुक्त जिम्मेदारी है। हमने अमृतपाल कितने दिन से फरार है? अमृतपाल पिछले 4 से 5 दिन से फरार है, लेकिन मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, लगातार हर जगह छापे पड़ रहे हैं, लगातार तलाशी जारी है, लगातार उसका जो लुकआउट उसका सर्कुलर जारी किया गया है। किस तरह से पकड़ती है, एटलीस्ट यहीं से सीख लीजिए आप।
देखिए एक एक करके बात रखेंगे तो बात जनता के समझ में आएगी। हम देवेंद्र लोग जी यहाँ से बोलिए लड़ आप। करके कुछ समझा नहीं देवेंद्र जी पाएंगे आप जनता को। बोलिए। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि पंजाब में जो है अमृतपाल के मामले में केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी बिल्कुल जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उसके 130 से ज्यादा साथियों को गिरफ्तार किया। अमृतपाल जब भागा तो उसका नोटिस हमने जारी किया, उसके लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे ठीक है, हैं देश में। ठीक है, एक सेकंड देवेंद्र जी, कर्नल साहब जवाब पूछ रहे हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं। कर्नल साहब जवाब सवाल पूछिए। आपने पकड़ा क्यों नहीं है? गलती है, स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्या दिक्कत है? आप भी तो हमारे हैं। कर्नल साहब, गलती हो जाती किसी भी है। आतंकवादी मॉड्यूल को खत्म करने की कोशिशें जो हैं उसमें समय लगता है। हमने इस मॉड्यूल को खत्म करने के लिए 130 से ज्यादा इसके जो टेररिस्ट साथी थे उनको गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी कर्नल साहब वही मैं कह रहा हूँ ना, मुझे मेरी बात आप पूरी रखने देंगे तो बात मैं समझा पाऊंगा, वरना जनता ना मेरी बात समझ पाएगी ना आपकी बात समझ पाएगी। कांग्रेस का नाम नहीं लगाए, देश की बात करें। बीजेपी कांग्रेस की नहीं है। इस देश में जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की बनती है, क्योंकि सत्ता राजनीतिक पार्टियां चला रही है। अगर केंद्र में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो मैं उसका नाम लूंगा और उस पर सवाल करूंगा, और ये मेरा हक है, उस देश का हक बनता है उनसे सवाल करना। लेकिन मैं जनता से बस जवाब अपना देना चाहूंगा, इस देश में हमको जो देशभक्ति सिखाने की जो कोशिशें हो रही हैं, मैं जस्ट एक्सपोज करना चाहूंगा। मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा पूरा। हाँ। इस देश में जब भी हुआ हो, चाहे आप उठा के देखिए, संसद हमला किसके समय में हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कारगिल हमला किसके राज में हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मध्य प्रदेश में सब बात रखने दीजिए ना, बात मेरी बात रखने दीजिए। ध्रुव सक्सेना गिरफ्तार हुआ मध्य प्रदेश में, कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता था? भाजपा का। जम्मू कश्मीर में लोकल बॉडी चुनाव में एक आतंकवादी को टिकट देकर के चुनाव लड़वाते हैं। उदयपुर में कन्हैया लाल जी का हत्यारा जो रियाज था वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकलता है। तो भारतीय जनता पार्टी हमको देशभक्ति ना सिखाए। दूसरी बात, कांग्रेस की जहां तक बात हो रही है, कांग्रेस हमको कौन से कानून प्रशासन की बात सिखा रही है? आज राजस्थान का मामला उठा करके देखिए, दलित अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 पे है, महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 पे है, तस्करी के मामलों में आज हनुमानगढ़, गंगानगर जैसे तमाम जो क्षेत्र हैं पूरे बर्बाद हो चुके। पूरी कैंसर ट्रेन चलती है, आपको मैं बता देता हूं, जो बीकानेर जाती है। आंकड़े पढ़ के आइए, एनसीआरबी के आंकड़े गलत कोट मत कीजिए। आपको पता होगा दलित अत्याचार में कौन ऊपर है, महिला अत्याचार में कौन ऊपर है। आप पूरा पढ़ के आइए, बिना पढ़े कुछ भी यहाँ पे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ये चैनल झूठ बोलने के लिए नहीं है यहाँ पे। मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, गलत बात। नशीले पदार्थों की तस्करी सबसे ज्यादा पंजाब में, नशीले पदार्थों की सबसे ज्यादा। आतंकवाद को किसने पनपाया? आप लोगों ने, आपकी सरकार ने खालिस्तान समर्थकों का सपोर्ट किया था तभी। या नहीं है? आप दलित अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1, उत्तर प्रदेश नंबर 1, आदिवासियों का अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है। आप पढ़ के आइए, उसके बाद बात कीजिए। एक एक करके आप अपने सवाल कर लीजिए, आप जवाब नहीं, मैं सवाल नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेघा जी, पंजाब सीमावर्ती प्रदेश है और हमारी पूरी की पूरी सीमा पाकिस्तान से लगती है। और आज वहां पर चाहे पंजाब पुलिस की बात हो, चाहे केंद्रीय जांच एजेंसियों की बात हो, चाहे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात हो, चाहे आर्मी की बात हो, यहां पर फेल्योर केंद्र का भी है उतना को उतना राज्य का भी है। और राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है, क्योंकि राज्य ने उस जमीन पे आतंकवाद को पनपने दिया, क्योंकि इन्होंने 2022 के चुनाव से पहले उन लोगों का सपोर्ट लिया था। और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, आज किस मुंह से उनके ऊपर एक्शन ले रही है। सिर्फ 2 लाइनों में ये बता दीजिए, कितने दिन में अमृतपाल पकड़ लेगी आम आदमी पार्टी? अमृतपाल जो है कुछ ही दिनों में जेल के अंदर होगा, गिरफ्तार होगा, उसके साथी गिरफ्तार हो चुके, उसका पूरा मॉड्यूल ध्वस्त हो चुका है। अमृतपाल के मामले में हर मुमकिन जो है कोशिश करेंगे, तमाम जांच एजेंसियों के साथ मिलकर के हम लोग काम करें, चाहे केंद्र की जांच एजेंसी हो चाहे राज्य की हो। इस मामले में राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए। आरोप लगाकर अगर कांग्रेस भाग रही तो इनको समझझना चाहिए कि एक दिन में आतंकवाद नहीं पनपा है। आतंकवाद 1984 में जो इन्हीं के राज में पनपा था और इन्हीं की सरकारों के राज में वो आगे फला फूला है। 2021 से पहले कांग्रेस की सरकार ही थी, ये वारिस पंजाब दा संगठन इन्हीं के सरकार के राज में बना था। अब अगर कार्रवाई उसके खिलाफ किसी ने शुरू की तो हमने शुरू की है, और हम उस पे आगे जो मुमकिन प्रयास होगा हम करेंगे। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम उस जिम्मेदारी को पूरा करके दिखाएंगे। बनती है और उसको निभाना भी पड़ेगा। बिल्कुल निभाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट का भाग बनने के लिए।